भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, सोयाबीन, मसूर, हल्दी, अरंडी और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर हमें जानकारी भी देंगे। बाजार का रुख क्या रहेगा इसके बारे में भी हमें सलाह देंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुरुग्राम और जलालाबाद मंडी में स्थिर भाव पर बिका टमाटर। जोधपुर मंडी में 100 रुपए टूटा भाव। अशोकनगर मंडी में 291 रुपए चमके सोयाबीन के भाव। उदयपुर मंडी में 4050 रुपए पर हुए सौदे। और आगर मंडी में 6080 रुपए रहा मसूर का भाव। मुंबई मंडी में 8500 रुपए पर हुई खरीद। और बुलेटिन में सबसे पहले आइए बात करते हैं टमाटर की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। वहीं इसकी भाव की बात करें तो टमाटर के भाव में सुस्ती का रुख दर्ज किया गया। टमाटर के बाजार भाव पर पेश है खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 मार्च को टमाटर का भाव रहा 400 रुपए, जो 20 मार्च को 50 रुपए टूटकर 350 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 मार्च को टमाटर 1100 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी टमाटर की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहां 19 मार्च को इसका भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 20 मार्च को भी बिना किसी फेरबदल के 1300 रुपए पर बना रहा। साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी में टमाटर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 20 मार्च को टमाटर का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 1300 रुपए से 1200 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 19 मार्च को टमाटर का भाव रहा 620 रुपए, जो कि 20 मार्च को 25 रुपए गिरकर 595 रुपए हो गया। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले टमाटर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल स्थिति क्या है और आगे जो मौजूदा हालात हैं उनमें किस तरह का बदलाव आ सकता है, बाजार की स्थिति क्या रह सकती है? टमाटर की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी आवक की अधिकता के कारण टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। और आइए बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं हम सोयाबीन पर। सोयाबीन के भाव देश के विभिन्न मंडियों में कैसे रहे, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी दर्ज की गई, साथ ही कुछ मंडियों में सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर भी हुई। आइए देखते हैं सोयाबीन के बाजार पर ये रिपोर्ट।
मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 19 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 3,975 रुपए, जो कि 20 मार्च को बिना किसी फेरबदल के 3,975 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की धोराजी मंडी में सोयाबीन की खरीद तेजी के साथ हुई। यहां 19 मार्च को इसका भाव रहा 3,755 रुपए, जो कि 20 मार्च को 25 रुपए चढ़कर 3,780 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 19 मार्च को इसका भाव रहा 3,620 रुपए, जो कि 20 मार्च को 291 रुपए उछलकर 3,911 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ। यहाँ इसका भाव दोनों दिन यानी 19 और 20 मार्च को 4,050 रुपए पर टिका रहा। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 10 मार्च को साल 2024-25 के कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,32,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और आइए सोयाबीन के बाजार भाव पर हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट श्री श्रीवास्तव जी से, जो कि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, जानना चाहेंगे सोयाबीन की स्थिति क्या रह सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक सोयाबीन के उत्पादन की बात की जाए, प्रारंभिक आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2024-25 में सोयाबीन का उत्पादन 1,51,32,000 टन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसान इस बात पर नजर रखें। बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी अन्य जिन्सों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं धान पर। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,835 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,460 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए और यहीं की सीतापुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2,000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 20 मार्च को मध्य प्रदेश की आगर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,080 रुपए। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में मसूर के भाव की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किए गए 6,850 रुपए।
वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर की खरीद 8,500 रुपए पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में मसूर की उपज 18,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। और आइए श्री श्रीवास्तव जी से बात करते हैं मसूर पर। श्रीवास्तव जी, मसूर के भाव की स्थिति क्या रह सकती है, क्या अनुमान है? मसूर की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे कि आगे तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह है? जी, जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे और बेहतर भाव मिल सकते हैं, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। बढ़ते हैं आगे और आइए अब बात करते हैं हम चने की। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चने के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी से, जहां पर चने का भाव दर्ज किया गया 4,830 रुपए। केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 8,600 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 7,030 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं केला की। हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं हल्दी की। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है। वहीं इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी के सौदे 21,000 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली है और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सकता है। वही बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन की हुई थी। यानी 2023 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए अब हल्दी पर बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, हल्दी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हल्दी की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक हल्दी के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है कि पिछले दिनों हल्दी के निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों निर्यात मांग में अच्छी तेजी नहीं देखने को मिली है, कुछ कमी ही नजर आई है, लेकिन आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग मजबूत होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना है श्री श्रीवास्तव जी का। सर, हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे अरंडी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं अरंडी की। 20 मार्च को अरंडी की आवक ज्यादातर गुजरात की मंडियों में दर्ज की गई। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,600 रुपए। धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,980 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 10 मार्च को अग्रिम अनुमान जो जारी किया गया है उसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 15,88,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,59,000 रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से और जानते हैं कि अरंडी का भाव किस दिशा में जा सकता है। भाव नरम होंगे, तेज होंगे, किसानों को क्या करना चाहिए? तो आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे अरंडी के बारे में? अरंडी की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2023-24 के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में अरंडी का उत्पादन 19,59,000 टन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में अरंडी की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अरंडी की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, यानी साफ तौर पर हमारे किसानों को ज्यादा लाभ हो सकता है। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अमरूद की। अमरूद के भाव देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव रहा 7,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए। पंजाब की पटियाला मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए और राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। अमरूद के बाद अब नजर गाजर पर। गुजरात के सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की हम बात करें, सही भाव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ भाव दर्ज किया गया 1,220 रुपए। और आइए अब आखिर में हम बात करते हैं ज्वार की। इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 20 मार्च को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार की खरीद 2,180 रुपए पर हुई। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में ज्वार के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 21,84,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 15,09,000 टन थी। तो आइए बात करते हैं ज्वार पर और श्री श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ज्वार के बाजार की स्थिति को देखते हुए क्या अनुमान है, क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। जी, एक तरफ जहां मांग कमजोर है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस जायद सीजन में ज्वार की बुआई की बात की जाए, इस जायद सीजन में 31,000 भूमि पर ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी जी, तो ऐसे में सर किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें ऐसे में?
जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं गोभी के भाव पर। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर गोभी का भाव रहा 1,500 रुपये। स्क्रीन पर आप भाव देख सकते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 800 रुपये। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 1,125 रुपये। और आइए अब जाते जाते जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला आवक में कमी, दूसरा घरेलू मांग में तेजी की उम्मीद और तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी संभव। तो ये थी विशेषज्ञ की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों को बताने के लिए कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए और आगे जो मंडियों से संकेत मिल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और उन्हें किस योजना पर आगे चलना चाहिए। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बताते चलें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। और फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।